कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति को साधारण गले का इन्फेक्शन होता है। डॉक्टर उसे एंटीबायोटिक देते हैं, लेकिन वह 2 दिन बाद दवा बंद कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि अब वह ठीक हो गया है। कुछ महीने बाद उसे फिर से इन्फेक्शन होता है। इस बार वही एंटीबायोटिक काम नहीं करती। डॉक्टर दूसरी दवा देते हैं, फिर तीसरी, लेकिन इन्फेक्शन बढ़ता जाता है। आखिरकार पता चलता है कि उसे शरीर में मौजूद बैक्टीरिया अब कई एंटीबायोटिक के खिलाफ रेसिस्टेंट हो चुके हैं और यही आज की दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य समस्या है, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट क्या होता है, यह इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है, यह मरीज और डॉक्टरों के लिए कितना खतरा बन चुका है और सबसे महत्वपूर्ण, इसे रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले एक बेसिक सवाल, एंटीबायोटिक क्या होती है? एंटीबायोटिक ऐसी दवाइयां होती है जो बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमण, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए बनाई जाती है। उदाहरण के लिए गले का बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फेफड़ों का संक्रमण जिसे न्यूमोनिया कहते हैं, यूरिनरी इन्फेक्शन, त्वचा के बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इन सभी में डॉक्टर अक्सर एंटीबायोटिक दवाइयां देते हैं, जैसे कि एमोक्सिसिलिन, एजिथ्रोमाइसिन, सिफिक्सिम, सिप्रोफ्लोक्सासिन। लेकिन याद रखें, एंटीबायोटिक्स केवल बैक्टीरिया पर काम करती है, इनका असर वायरस पर कभी नहीं होता। जैसे कि सामान्य सर्दी, वायरल बुखार, फ्लू, ज़्यादातर गले के वायरल इन्फेक्शन, इनमें एंटीबायोटिक लेना बिल्कुल बेकार है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट क्या है? सरल भाषा में समझे तो जब बैक्टीरिया इतने मजबूत हो जाते हैं कि एंटीबायोटिक दवाइयां उन्हें मार नहीं पाती, तो इसे कहा जाता है एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट। मतलब पहले जो दवा बैक्टीरिया को आसानी से खत्म कर देती थी, अब वही दवा बेअसर हो जाती है। अब जानते हैं एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट डेवलप कैसे होता है। बैक्टीरिया बहुत तेजी से म्यूटेशन और एडेप्शन करते हैं। जब एंटीबायोटिक का गलत या अधूरा इस्तेमाल होता है तो कुछ बैक्टीरिया बच जाते हैं। ये बचे हुए बैक्टीरिया धीरे धीरे और ताकतवर और रेसिस्टेंट बन जाते हैं और फिर वही बैक्टीरिया भविष्य में किसी भी एंटीबायोटिक से नहीं मरते। अब सवाल आता है, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट क्यों बढ़ रहा है? आजकल एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट बढ़ने के कई अलग अलग कारण हैं, जैसे कि बिना डॉक्टर की सलाह एंटीबायोटिक लेना, मेडिकल स्टोर पर खुद जाकर एंटीबायोटिक ले लेते हैं, किसी दोस्त या रिश्तेदार की दवा कॉपी कर लेते हैं, जो बहुत ही खतरनाक आदत है। दूसरा है पूरा कोर्स न करना। डॉक्टर अक्सर 5 से 7 दिन की या 10 दिन की दवा लेने के लिए कहते हैं, लेकिन बहुत से मरीज 2-3 दिन में ठीक महसूस होते ही दवा बीच में बंद कर देते हैं। इससे बैक्टीरिया पूरी तरह खत्म नहीं होते और वही आगे जाकर रेसिस्टेंट बन जाते हैं। तीसरा है वायरल बीमारी में एंटीबायोटिक लेना। सर्दी, जुकाम या वायरल बुखार में अक्सर लोग एंटीबायोटिक शुरू कर देते हैं, जबकि उसमें एंटीबायोटिक की जरूरत ही नहीं होती। चौथा है अस्पतालों में ज़्यादा एंटीबायोटिक का इस्तेमाल। कई बार गंभीर मरीजों में स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक का ज़्यादा उपयोग भी रेसिस्टेंट को बढ़ा सकता है। अब समझते हैं एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट कितना खतरनाक है। यह सिर्फ एक मेडिकल शब्द नहीं, यह आने वाले समय की सबसे बड़ी स्वास्थ्य समस्याओं में से एक है। एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट के कारण साधारण इन्फेक्शन भी गंभीर हो सकते हैं, इलाज लंबा और महंगा हो सकता है, अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत बढ़ सकती है और कुछ मामलों में जान का खतरा भी हो सकता है। WHO के अनुसार अगर एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट इसी तरह बढ़ता रहा तो भविष्य में कई कॉमन इन्फेक्शन के इलाज बहुत ही मुश्किल हो सकता है। अब समस्या यह है कि एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट से कैसे बचें, हम इसे कैसे रोक सकते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। कुछ स्टेप्स जैसे डॉक्टर की सलाह के बगैर एंटीबायोटिक नहीं लें, खुद कभी भी एंटीबायोटिक शुरू या बंद ना करें, पूरा कोर्स जरूर से करें, भले ही आप जल्दी ही महसूस करने लगे हों, फिर भी पूरा एंटीबायोटिक का कोर्स लें। वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक लेने से बचें। हर बुखार या सर्दी में एंटीबायोटिक जरूरी नहीं होता। इन्फेक्शन प्रिवेंशन करना, जैसे कि कुछ आदतें हैं जिससे इन्फेक्शन कम हो सकता है, जिसमें हाथ साफ रखना, साफ पानी पीना, वैक्सीनेशन करवाना, साफ सफाई रखना। जब इन्फेक्शन कम होंगे तो एंटीबायोटिक की जरूरत भी कम पड़ेगी। अंत में याद रखें, एंटीबायोटिक आधुनिक चिकित्सा की सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक है, लेकिन अगर हम इसका सही उपयोग नहीं करेंगे तो भविष्य में यह हमारी मदद करने की बजाय बेअसर हो सकती है। इसलिए एंटीबायोटिक्स केवल डॉक्टर की सलाह पर लें, पूरा कोर्स पूरा करें, दूसरों को और भी सलाह दें, जागरूक करें, क्योंकि एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट को रोकना सिर्फ डॉक्टरों की नहीं बल्कि हम सबकी भी जिम्मेदारी है।
आज के इस वीडियो में बस इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और किस तरह का वीडियो और आप देखना चाहते हैं मुझे बताएं। आपके लिए मैं अलग वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। आप थे अपने दोस्त मोहित दादिश के साथ और देख रहे थे आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बी केयरफुल अबाउट मेडिसिन यूजर्स।